अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, उसका लेक्चर नंबर 2 जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात की। नाउ आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट जीडीपी, और हम देखेंगे कि ये तीनों सेक्टर्स, खासकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी भी हमने पढ़ा और टर्शरी भी हमने समझा। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है और इनमें से किस सेक्टर का ज्यादा जो है शेयर है इन जीडीपी, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। ऑल द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दे आर क्लोजली इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड। और अगर हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ वन सेक्टर that will definitely and ultimately directly lead to the growth of other two sectors। यानी मैंने पहले भी बोला कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी पे डिपेंड है। जब प्राइमरी में ग्रोथ होगी तो दैट विल लीड टू द ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जब आपको सर्विसेज होंगी तो ऑब्वियसली वो प्राइमरी और सेकेंडरी को जो है बूस्ट करेगा। तो ये तीनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। Development of agriculture and allied activities is not possible without the development of manufacturing and services। तो वही बात कि ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जिस तरीके से सेकेंडरी के लिए जो है प्राइमरी की जरूरत है, इसी तरीके से हम देखते हैं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए भी हम देखते हैं सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट जरूरी है। और ये एक दूसरे के बगैर हम देखते हैं कि ग्रो नहीं कर सकते। इनमें आपस में तालमेल, कनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस वो बहुत ही जरूरी है। So therefore balanced and coordinated growth of all the three sectors is essential for economic and social development। तो इन तीनों डेवलप जो है सेक्टर्स, इनमें आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, सबसे इनमें से एज ओल्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है बेटा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है इसी ने फिर जो हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर को जो है जन्म दिया और प्राइमरी और सेकेंडरी को ही जो है बेटा हम देखते हैं बूस्ट करने के लिए सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज यू नो द एज ओल्ड एंड द एंशिएंट एक्टिविटी जिसके साथ सबसे पहले लोग वाबस्ता है वो है एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद हम देखते हैं वो सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ये टॉपिक जो है हमें टेक्निकली जो है इसको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू नो मोर अबाउट जीडीपी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। और जीडीपी जो है बेटा, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने पहले ही बात की है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ही काफी नहीं है बल्कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो जीडीपी में हम देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर भी हम देखेंगे क्या होता है। तो बेटा फाइनल गुड्स, अगर हमारे पास रॉ कॉटन है और यहां पर शर्ट है तो बेटा इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो शर्ट है। अगर हमारे पास जूट है और इधर हमें जो है बैग आ गया जूट का या रोप्स बन गई, तो फाइनल प्रोडक्ट है बेटा जो है वो बैग है, वो रोप है। तो जीडीपी में हम देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू जाता है। और अपार्ट फ्रॉम गुड्स हम देखते हैं सर्विसेज जो है विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, दैट इज डोमेस्टिक। ग्रॉस मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, दैट इज डोमेस्टिक। मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया के जीडीपी की बात करेंगे, अपने कंट्री के जीडीपी की बात करेंगे, तो हमारे कंट्री के, इंडिया के जीडीपी में उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का वैल्यू जाएगा जिन पर होगा बेटा मेड इन इंडिया। तो अगर मेड इन चाइना है तो उन प्रोडक्ट्स का वैल्यू चाइना के जीडीपी में जाएगा। अगर मेड इन यूएसए है
तो उनका जो है ना गुड्स का वैल्यू यूएस के जीडीपी में जाएगा। और अगर हमें अपने कंट्री का देखना है, इंडिया के जीडीपी में उन प्रोडक्ट्स का वैल्यू जाएगा जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, तो एक साल में जो है वो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पर ईयर का क्या मतलब है, क्योंकि आगे आपको कुछ डेटा आ रहा है। एक ईयर हो गया बेटा कैलेंडर ईयर, जो नॉर्मली आपको पता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जिसके हिसाब से इस वक्त 2024 ईयर चल रहा है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स का डेटा देखते हैं बेटा, तो उसमें हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू नो मोर अबाउट फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, हर कंट्री का वैरी करता है, और हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर है इस वक्त 24, और ये एंड हो जाएगा 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो 2025। सो अकॉर्डिंग टू इट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारी कंट्री का, वो है 2024-25। तो करंट ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके साथ हम लिखते हैं 2 साल, लेकिन होता है ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये होता है स्टार्ट 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। क्योंकि आपको आगे जो जीडीपी का डेटा आ रहा है, तो उसमें आपका जो है इसी के हिसाब से, ताकि आप कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। तो अब हम देखेंगे बेटा सेक्टोरल शेयर इन जीडीपी। तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीनों सेक्टर्स का शेयर जाता है, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी। और हम देखेंगे कि किस सेक्टर का कितना शेयर है जीडीपी में। और ये डेटा जो है हमारे पास, ये है 2012-13 फाइनेंशियल ईयर का, और इसी के हिसाब से हम देखेंगे एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इट कंट्रीब्यूट्स 13.68% टू द कंट्रीज जीडीपी अकॉर्डिंग टू 2012-13 डेटा। और सेकेंडरी सेक्टर जो है बेटा 27.03%, और टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर ये बेटा कंट्रीब्यूट करता है 59.29%। और ये जो सोर्स है हमारे पास, ये है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यही काम होता है। और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा शेयर जो है वो टर्शरी सेक्टर का है 59.29, और सबसे कम जो है बेटा वो है प्राइमरी सेक्टर का, दैट इज 13.68%। नाउ लेट अस ट्राई टू नो, अगर इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्राइमरी सेक्टर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं, व्हाट इज द रीजन कि प्राइमरी सेक्टर सबसे कम जो है इस जीडीपी में क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू नो अबाउट इट। तो बेटा 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर 100 लोगों में से 60 लोग जो है बेटा वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनकी जो है ना लाइवलीहुड उस पर डिपेंड है। और इस प्राइमरी सेक्टर में भी हम देखते हैं 80 to 90% जो है बेटा वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। नाउ द थिंग इज कि एग्रीकल्चर का शेयर क्यों कम है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि हमारी कंट्री में जो ओवरऑल एग्रीकल्चर है, ये बेटा अभी इसमें जो एडवांसमेंट होनी चाहिए, जो उसमें मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, तो वो नहीं है। तो ज़्यादा फोकस जो है बेटा वो हम देखते हैं मार्केट के बजाय डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक नीड्स के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व होने के बावजूद जीडीपी में शेयर क्यों कम है और कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन में जा रहा है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और ऑन द अदर हैंड वी सी बिटवीन 1980 टू 2010, इन 30 सालों में हम देखते हैं प्रोडक्शन, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड। ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, इट हैज इंक्रीज्ड मोर इन द टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, जबकि टर्शियरी और सर्विस सेक्टर उसका जो शेयर है जीडीपी में बेटा वो राइज होता जा रहा है, और डेटा हमने आपके साथ शेयर किया। नाउ वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आखिर इस सर्विस सेक्टर में क्यों जो है शेयर ज्यादा जा रहा है जीडीपी में। व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज गेनिंग मच इंपॉर्टेंस। तो टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है ना जीडीपी में क्यों बढ़ रही है, इसका शेयर क्यों बढ़ रहा है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू नो अबाउट इट।
in a developing country, our country, it is a developing country, and there are several services such as hospital यानी health care services, इसी तरीके से बेटा एजुकेशन ये भी सर्विस में आता है, पुलिस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अच्छा इंश्योरेंस, ये मैक्सिमम पीपल की ज़रूरत है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, बैंक, और हम देखते हैं ये जो सर्विसेज है इनको हम बोलते हैं बेसिक सर्विसेज। अब जाहिर सी बात है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है बेटा ग्रो कर रही है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग विद ईच पासिंग डे। दूसरी चीज, और इनको हम बोलते हैं बेसिक सर्विसेज, और इनमें से मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो है बेटा दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जब सर्विस प्रोवाइड करता है उसका ये भी, अगर प्राइवेट भी कहीं कहीं पर है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, लेकिन प्राइवेट सर्विस जो है बेटा दे आर ए लिटिल बिट कॉस्टली। तो प्राइवेट कंपनीज तो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सर्विस सेक्टर में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती है कि वो प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड करे। सो दिस इज द रीज़न कि मोस्ट ऑफ दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और उन सर्विसेज की ज़रूरत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को है, बेसिक सर्विस है, एंड this is the reason why the share of tertiary sector is growing. Second thing is the development of primary and secondary sector. जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बेटा हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आती है, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, मोर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट। जब आपका एग्रीकल्चर जो है इसमें एडवांसमेंट आई तो बेटा ट्रांसपोर्ट की आपको ज़रूरत है। जब आपकी फैक्ट्रीज में जो है ज़्यादा प्रोडक्शन तो यू नीड मोर ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि सर्विस सेक्टर की इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, एंड दिस वी कैन विजुअलाइज बाय गोइंग थ्रू द डेटा कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर जीडीपी में क्यों है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन इनकम लेवल्स राइज पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। आज के ज़माने में बेटा अगर आप देखेंगे पिछले 30-40 सालों से और आज के दौर को आप अगर कंपेयर करेंगे, आज लोगों के पास बेटा जो है इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटिवली बेटर है, और जब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, सो दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस। मैं इसके एग्जांपल दूंगा। अब बेटा जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी है, तो अब लोग जो है बेटा अपने बच्चों को प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में भेजना, और इस तरीके से हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स की जो है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो है वो हम देखते हैं ग्रोथ। इसी तरीके से जब लोगों को जो है बेटा ज़्यादा पैसा, अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बजाय प्रेफर करते हैं अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करना, तो ये हॉस्पिटल हेल्थ केयर भी सर्विस में आता है, और आज आप देखते हैं इर्द गिर्द सो मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बेटा वो इमर्ज हो रही हैं, एस्टैब्लिश हो रही हैं। इसी तरीके से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है वो बेटा ज़्यादा घूमने जाते हैं, आ गया टूरिज्म, तो टूरिज्म भी सर्विस सेक्टर में ही है। इसी तरीके से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है बेटा वो होटल्स में जो है खाना खाते हैं, तो होटल्स और रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये भी सर्विस में आता है। आप जो है पिज़्ज़ा, बर्गर भी ऑर्डर करवाते हो, तो बेटा ये सारा हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में आता है। तो जब लोगों की इनकम लेवल्स राइज हो रही है, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस, एंड इन द लॉन्ग रन ये बेटा हम देखते हैं सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और इसका शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट, दैट इज कि आज के ज़माने में कुछ नई सर्विसेज आ गई है और जिनके बगैर हम आजकल अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड दे हैव बिकम सो एसेंशियल कि आज हम आईटी के बगैर जो है अपनी जो है ना लाइफ वो इनकम्प्लीट कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को जो है ये बेटा प्रमोट कर रहा है, एंड सर्विस सेक्टर जो है बिकॉज ऑफ दीज रीजन उसका जो शेयर है सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। तो आज का जो टॉपिक है बेटा ये हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस